आज हम जा रहे हैं दिल्ली घूमने। हमने इतनी बार सोचा कि कहीं चलते हैं, समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाएं। फिर हम दोनों ने प्लान बनाया और निकल पड़े मेट्रो पकड़ के। दिल्ली मेट्रो में चढ़े ही थे कि हमें ये भाई साहब मिल जाते। पता नहीं कहाँ की जल्दी है यार, 2 मिनट पहले नहीं निकल सकते। हम कंफ्यूज थे कि भाग क्यों रहे। जब देखा तो पता चलता है कि यार इसकी मेट्रो के गेट के चक्कर में भग रहे थे। इन्हें लग रहा था कि मेट्रो छूट जाएगी तो क्या ही करेंगे। शायद हो सकता है इनकी नज़र में दूसरी नहीं आती। उसके बाद मिलती है कमाल की फैमिली जो हमारी तरह कंफ्यूज थे कि जाना किधर है, लेफ़्ट या राइट। हमने भी 2 मिनट खड़े होकर सोचा, फिर हमें मिल गया। फिर ऊपर देख के नज़ारा आया है, मज़ा ही आ गया। वैसे दिल्ली में घूमने के लिए सबसे बेस्ट जगह है यार मेट्रो। मेट्रो में जाना मतलब बहुत ही आसान और इजी है। आप कहीं भी जा सकते हो और बिल्कुल सेफ़ रहोगे। कोई टेंशन नहीं है, ना धूप की ना किसी चीज़ की। मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल पैसा वसूल चीज़ है और सबसे सस्ते में भी है। कहाँ रोडों के धक्के खाते फिरोगे। और अचानक से नज़र पड़ती इन पटरियों पे। तो बचपन में लगता था ना कि पटरी पे सिक्का रखो और सिक्का रखने से वो चुम्बक बन जाता है। बहुत मस्तियाँ करी हमने भी। पर यार एक चीज़ बहुत अच्छी लगी दिल्ली मेट्रो की, जो ये शीशे के कवर लगा रखे हैं जिससे कोई पटरी पे सुसाइड नहीं कर सकता या जा नहीं सकता। क्रॉसिंग का तो है ही नहीं वैसे, जो लोकल ट्रेनों में होता है कि इस पार से उस पार चले जाओ। तो बहुत बढ़िया है, बंद करा। फिर जैसे ही बेसमेंट से बाहर निकले तो बाहर के नज़ारे देखने में मज़े ही आ रहे थे। उसके कुछ ही देर में फिर बेसमेंट के वापस अंदर आ गए हम लोग। फिर ये हुलिया देख रहे हो मेरा जंगली सा, क्या ही बाल बना रखे हैं मैंने, क्या ही दाढ़ी। सब लोग कह रहे थे कटा लो, बट मेरे को बढ़ाना था, मैंने कहा छोड़ो। फिर हम दोनों बैठे, बोर होने लग गए, काफ़ी लंबा बोर कर देती है, मज़ा नहीं आता उतना। और जो भी था ठीक था। फिर हमने कैमरा निकाला और अंदर मेट्रो की शूटिंग करने लग गए। जैसे ही दिख रहा था कि अंदर बिल्कुल खाली थी, ज़्यादा भीड़ भाड़ थी नहीं। उसके चलते हमने मेट्रो की अनाउंसमेंट सुनी और हमारा स्टेशन आ चुका था। जैसे स्टेशन से निकलते हमें दिखती है कमाल की पेंटिंग, जिन पे देख के भाई क्या ही आर्ट वर्क किया था इनने, बड़ा मस्त था। फिर हम यहाँ से देखते हैं बाहर अपनी जर्नी, जहाँ हम जाना चाहते थे। बाहर का व्यू देख के तो मज़ा ही आ गया। फुल पैसा वसूल है दिल्ली, जहाँ भी जाओ जिधर भी घूमो सब कुछ मस्ती मस्त। हमें जाना था नीचे वाले गेट से, पर हम गलती से ऊपर चढ़ गए। पर बाहर आए तो ये रहा मेट्रो स्टेशन जिससे हम उतरे हैं बाहर की तरफ। और बाहर का नज़ारा गजब ही था। ये है वो जगह जहाँ हम जाना चाहते थे, उसकी 4 दीवारी। बाहर टहल रहे थे, अचानक से हमारी नज़र पड़ती है एक चीज़ पे। वो चीज़ आप भी देखोगे तो ध्यान रखना। ये देखो, हम नीचे देख के चल रहे थे, अचानक से देखो, ये देख रहे हो ये खंबा। कोई बंदा नीचे देख के चलेगा तो अचानक से टकराएगा, पट दे नीचे। फिर मिलती हैं भाभी जी, जो ये किसी मॉडल से कम नहीं थी यार, क्या ही चल रही थी ये मस्त टिकटॉक। मेरी वाइफ तक इन्हें घूर घूर के देख रही थी। अचानक से हम लोग जाते हैं अंदर, पर देखते हैं यार बहुत ही भीड़ थी। पर हम जहाँ जाना चाहते थे पहुँच गए फाइनली। हम आए हैं लोटस टेम्पल। यार इन लोगों का सब कुछ ठीक था, बट ये पार्क में घूमने नहीं देते, जिस चीज़ का हमें लास्ट तक अफसोस रहेगा। इतना सुंदर पार्क बनाया लोगों ने, पर ये जाने के लिए कभी अलाउड नहीं करते। ये दूर से देखने में कितना सुंदर लग रहा है, पर पास जाके तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अंदर जाके बैठोगे, शांति से मौन रखो 2-4 मिनट के लिए आराम से। यहाँ से होती है एंट्री। अंदर जाने के लिए सारी लाइनें लगी हुई हैं। अचानक से 2 मिनट के लिए गेट खुलता है, सब लोग अंदर जाओ। और सबको समझाया जाता है कि कोई अपना फ़ोन चलाएगा नहीं। फिर हम बाहर आए, बाहर आते हमको ये मिल गया पैम्पलेट। इससे हम पता कर सकते हैं क्या है क्या नहीं है इस बारे में सब कुछ। ये सारी जानकारी के लिए उस पेपर में सब कुछ था, बट हमने पढ़ा नहीं उतना खास, क्योंकि हमारा घूमने में ज़्यादा ध्यान था। इतना रश था यार, क्या ही बता। बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा सुंदर, बड़ा मज़ा आ रहा था। बाकी ये कर्मचारी जो काम कर रहे थे, इनका थोड़ा शोर शराबा था, जो कि नॉइस थोड़ी चुभ रही थी, बट बाकी सब कुछ बढ़िया था। फिर कुछ लोग फॉरेनर्स आए थे जिनके साथ उन्होंने पिक्चर खिंचाई, बट मेरी दाढ़ी और बाल सेट नहीं थे, इसलिए मैंने वो फ़ोटो अपलोड नहीं करी, क्योंकि मुझे खुद पसंद नहीं आ रही थी। पर मेरी वाइफ बहुत खुश थी, क्योंकि उसने पहली बार अंग्रेज़ देखे थे। ज़िंदगी में पहली बार अंग्रेज़ देख के वो ऐसा कर रही थी रिएक्ट, जैसे क्या ही बताऊँ। मतलब बहुत ही खुश थी वो। उसे जो चाहिए था वो मिल गया था, ऐसा कुछ था। ये जो हमारे गेस्ट थे अंग्रेज़ भाई, इनकी हाइट इतनी ज़्यादा थी कि, और हम दोनों 5-5 फुट की हाइट के, वो बेचारे घुटनों पे आके हमारे साथ वीडियो और तैयार हो गए। उन्होंने फ़ोटो खिंचाई, 4-5 फ़ोटो क्लिक किए हमने। बहुत मज़ा आ रहा था हमें। और बाकी ये व्यू देख के तो हाय क्या ही मज़ा आता है। अगर जो लोग नहीं गए हैं, जिसने नहीं देखा, और कोई अगर गांव से आता है तो आप घूम सकते हैं। यहाँ कोई टिकट नहीं लगती, आराम से आप घूमो, कोई रोक टोक नहीं है। बस इनकी 2 चीज़ें जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक, ये जो जूते रखने के लिए देते हैं ना यार, झोला सा पकड़ा देते हैं। वो झोला लेके चलो, फिर उसे जमा कराओ, फिर बीच में कहीं पर भी खड़े होकर ना पहनो। वो अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ बेकार सी चीज़ है, मज़ा नहीं आया उसमें। इसके लिए कुछ होना चाहिए, इनको करना चाहिए कुछ। और दूसरा ये कि इतना सुंदर पार्क बनाया, और बैठने के लिए बिल्कुल जगह नहीं दी इनने। पार्क घूमने के लिए तो देते ही नहीं है यार। देख रहे हो कितना मस्त नज़ारा है।
मेरे को तो लग रहा था कि कहाँ बैठ जाओ तो यार 2 ढाई 3 घंटा आराम से रेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा था मेरा। हाँ, इसमें एक तीसरी दिक्कत भी आती है जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इन्होंने आने और जाने के लिए एक ही रूट दे रखा है, जाओगे भी उसी से आओगे भी उसी से, जिससे फ़ोन में क्या है फ़ोटो नहीं क्लिक कर पाते। जो भी लोग फ़ोटो खींच रहे थे बार बार पब्लिक बीच में जा रही है आ रही है तो बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। हमको भी बहुत दिक्कतें हुई जिसके चक्कर में हमने फ़ोटो बहुत कम क्लिक करी हैं। जहाँ तक कोई वीडियो शूट कर लेते थे ऊपर फ़ोन करके या जैसे भी। अचानक से हमारे पीछे एक भाई चल रहा था जो अपनी भाषा में बहुत अच्छे से जोक मार रहा था, जिसे सुन के हम बहुत खुश थे और हमें समझ नहीं आ रहा था पर बहुत अच्छा लग रहा था जो भी था। फिर हम निकल जाते हैं घर की तरफ, सोचते कि अब काफ़ी घूम लिया। फिर हम बाहर जा रहे थे, ये है यहाँ का एग्ज़िट गेट, यहीं से हम एंटर हुए थे और यहीं से वापस बाहर जा रहे हैं। और हम थक गए थे इसलिए हमने सीधा मेट्रो लिया, ज़्यादा घूमा फिरा नहीं। और मेट्रो में भी किस्मत इतनी ख़राब थी कि हमें सीट ही नहीं मिली, हम फ्लोरिंग पे ही बैठ के आ गए। मेरी वाइफ इतनी थकी हुई थी कि उस पर बेचारी पे खड़ा नहीं हुआ गया, तो उससे कंपनी देते हुए मैं भी नीचे बैठ गया। फिर दोनों साथ में बैठे गप्पे ठोक ही रहे थे, तब तक हमारा स्टेशन आ गया और हम पहुँच गए अपने घर। बाकी हम